जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर जनता ने साफ तौर पर बता दिया कि 3 साल बाद चुनाव हुए तो बीजेपी उनकी पहली पसंद ही नहीं बनी। बीजेपी ने वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राष्ट्रपति शासन भी वहां लगातार बीजेपी इस कोशिश में थी इस बार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर वही काबिज होगी, लेकिन जनता ने सिरे से बीजेपी को नकार दिया और बीजेपी की सारी रणनीति वहां पर फेल हो गई। यहां तक बीजेपी ने आखिरी समय के लिए भी एक दांव बचाकर रखा था कि अगर किसी वजह से उसकी सरकार नहीं भी बनती है तो उसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को नॉमिनेट करवाया जाएगा और उसके बाद अगर किसी तरह से वो बहुमत से चूक जाती है तो इस तरह से वो सरकार बना लेगी और निर्दलीयों के साथ मिलकर वो सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी के वो सारे दावे फेल हो गए, बीजेपी की सारी रणनीतियां फेल हो गई और जनता ने साफ तौर पर यह जता दिया कि अब हमारी पसंद नहीं है। तो इससे अब बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी की नाखी कामयाब नजर आई, जिस तरह से परसीमन हां पर करवाया परस ईमन के बाद वहां पर 6 सीट्स जम्मू में बढ़वार गई थी। दरअसल आखिरी समय पर बीपी ने अपना एक पत्ता खोला था कि अगर उसकी सरकार नहीं बनती है, अगर बहुमत से वह चूक जाती है किसी तरह से, तो उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा और उसका असर होगा। लेकिन उसकी तो जरूरत ही बीजेपी को नहीं पड़ी। बीजेपी पहले ही रेस से बाहर हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर जो है सभी पार्टियों को जो पछाड़ दिया और कांग्रेस क्यों कि उसके साथ गठबंधन में है, ऐसे करके वहां पर गठबंधन की सरकार बन गई। अगर बात करें पीडीपी की तो वो भी पिछड़ी हुई नजर आई। हालांकि पीडीपी ने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी भी तरह से की नाखी जनता के बीच विश्वास हासिल करें लेकिन उनकी डिहा ठोर में जब चुनाव हुए थे तब पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो इस बात की नाराजगी भी जनता के अंदर थी। उसका असर यह हुआ था, उस चीज को वो भांप पकड़ उन्होंने ऐलान करा था। उन्होंने जनता को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वह इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन जनता ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि पीडीपी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा है। यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा और उसके बाद जो दूसरा झटका लगा वो पीडीपी को लगा, जो कि भी बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। यानी यह कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू में जो है जलवाही नहीं चला और कश्मीर में इन्हें जगह नहीं ली। यानी जम्मू में एक तरह से कोशिश भले ही थी, सीमांकन के जरिए से जम्मू रीजन में 8 सीट्स बढ़ाई गई थी। बीजेपी को लगा था कि सिर्फ जम्मू के सहारे ही बीजेपी जो हैस्ता में आ जाएगी और जो 5 सीटों की अगर कमी पड़ेगी तो उसका जो भरपाई वो उपराज्यपाल की तरफ से नॉमिनेट करवा के उसकी भरपाई कर लेगी। लेकिन उसका खास कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और उससे पहले खेल पूरा पलट गया, पूरी बाजी पलट गई कश्मीर में। तो वैसे ही बीजेपी कहीं नहीं थी और जम्मू की जनता ने भी उस तरह से अपना जो है विश्वास नहीं जताया बीजेपी पर, जैसा कि बीजेपी मानकर चल रही थी। क्यों कि जम्मू में स्ट्रेट सेवेंज के मुद्दे के सहारे बीजेपी को लगता था कि जम्मू पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन सेंसीज का यह मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। क्यों कि जम्मू के हिंदू ही बीजेपी से नाराज हो गए। इस तरह की रिपोर्ट्स भी हमने कई बनाई थी। हमारी खुद की टीम टीवी लाइव की टीम वहां पहुंची थी, वहां के लोगों से बात की, वहां के लोगों में क्या नाराजगी थी। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए भी आपको यह जानकारी पहुंचाई थी कि वहां के हिंदू नाराज हैं और इस वजह से बीजेपी को बड़ा झटका गसकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि वहां की जो नाराजगी थी, हिंदुओं की नाराजगी जम्मू में, वो बीजेपी को भारी पड़ी। क्योंकि हिंदुओं का यह कहना था कि 47 लाख को हटाने की बात कहकर बीजेपी ने विकास का दावा की। या था बीजेपी की तरफ से यह वादा किया गया था कि जम्मू में विकास होगा, लेकिन स्विच वो हटने के बाद से उल्टा जम्मू को भी नुकसान हुआ, कश्मीर को भी नुकसान हुआ और इस वजह से और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। यानी जनता के साथ वहां पर धोखा हो गया और वो धोखा भी जनता का गुस्सा बनकर उभरा और गुस्से का नतीजा है हाकि बीजेपी की सारी चाल जो वहां पर उसने जो रणनीति बनाई थी, जो नीतियां सेट की थी, वो सारी की सारी फेल होती नजर आई। मतलब बीजेपी ने जो सीटें बढ़ाई थी उसका कोई भी फायदा बीजेपी को नहीं मिला और जम्मू रीजन में इंडिया गठबंधन ने जोरदार टक्कर दी। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वहां पर इंडिया गठबंधन आगे निकल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जोरदार टक्कर लगी। जबकि पिछली बार की अगर हम बात करें, जब 2016 में चुनाव हुए थे, तब उस दौरान जम्मू रीजन में बीजेपी को अच्छी खासी स्थिति में थी बीजेपी और उसी की वजह से उन्हीं न्यूज मॉज स्पोर्ट टूर के चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने यह प्लानिंग की थी। पर इसी मंजब हुआ तो बहुत आरोप भी लगे थे कि नाखीन चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है और इसीलिए जो सीट्स बढ़ाई गई है वो जम्मू रीजन में बढ़ाई गई है, जबकि कश्मीर में भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलता हुआ नजर नहीं आया और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की सारी रणनीति फेल हो गई। वहीं अगर बात करेंगे
कश्मीरी रीजन में तो इंडिया ने पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने कश्मीर में तो क्लीन स्वीप कर दिया और इसीलिए अब यह बीजेपी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। जिस तरह से माना जा रहा था कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं, कुछ सालों तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा और इसके चलते केंद्र के कंट्रोल में चला गया पूरा कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन मानकर चल रही थी। वहां पर इस तरह से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही थी। लगातार जो है इस तरह के दावे वहां कर रही थी कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन इसके उल्टा तस्वीर नजर आई जब लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आए। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उधर वह आतंकवादी हमले देखने को मिले एक के बाद एक, जिससे बीजेपी के उन तमाम दावों की पोल खुल गई कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो उनमें भी नाराजगी थी, क्यों कि उनको जो वापस घाटी में बसाने की जो बात खाई थी बीजेपी जो दावा कर रही थी, इसके उल्टा स्थितियां ऐसी बनी कि जो कश्मीरी पंडित वहां बचे कुछ जो भी रहे थे उन्हें भी छोड़कर कश्मीर को आना पड़ा बाहर। तो ये स्थितियां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रही और इसका असर अब विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ साफ नजर आया। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जो है झटका माना जा है जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव।